से कम नहीं है। कितने पुरुष कुर्ता पाजामा पेंट शर्ट पहनते हैं, लेकिन उनके विचार सुनो तो दिल सोच में पड़ जाता है, कितने महान हैं ये लोग। और जो वास्तव में पूरा पूरा संत ही है, त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सफल कर लेखे, उसकी संगत मिल जाए तो क्या पूछना है। शक्कर तो मीठी है ही, लेकिन शक्कर के अगर रसगुल्ला बना दिए जाए तो और टेस्ट आ जाता है। तो संत विचार तो कल्याणकारी है ही, लेकिन संत विचार के साथ साथ अगर संत ही मिल जाए तो फिर क्या पूछना, समझ लो रसगुल्ला ही मिल गया। आपका जीवन सुखी हो, आप सदैव प्रसन्न रहें। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। रति का अर्थ होता है प्रेम, मम का अर्थ है मेरी। मेरी कथा में जिसको प्रेम है, समझ लो उसमें दूसरी भक्ति आ गई है। राम कहते हैं जहाँ सत्संग कथा हो रही हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, कृष्ण कथा हो या सुखद सत्संग कथा हो, उस कथा में जिसको प्रेम है, रुचि है, समय निकाल कर आता है, बैठता है, सुनता है ध्यान लगाकर, तो राम कहते हैं वो दूसरी भक्ति का फल पाता है। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। ये जो आज आप यहाँ बैठ कर के कथा सुन रहे हो, ये दूसरी भक्ति है। और कथा क्यों सुनी जाती है? कथा सुनने से व्यथा कम हो जाती है। कथा में तुम बैठते हो और तुम्हारे भीतर कथा बैठ जाती है, तो भीतर जो व्यथा बैठी है ना, वो निकल कर बाहर हो जाती है। इसलिए कथा में तुम बैठो और कथा तुम्हारे में बैठ जाए। कितने लोग कथा में तो बैठते हैं, पर कथा उनके भीतर नहीं बैठ पाती है, वो व्यथा ही बैठी रहती है। इसलिए कथा को भीतर भी बैठने दो, व्यथा को बाहर निकलने दो, तो तुम्हारे जीवन की कथा भी बहुत सुंदर हो जाएगी। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, बहुत बड़ी कथा है। और मैं जो सत्संग सुनाता हूँ, इसमें राम कथा की प्रसंग, भागवत कथा के प्रसंग, गीता जी के प्रसंग, कबीर जी के प्रसंग, और इसमें रामायण के प्रसंग सब मिक्स कर देता हूँ। मिक्सचर रखता हूँ, मिक्सर, जूस निकाल देता हूँ सब, और सभी को मिला करके आपको एक एक गिलास जूस पिला देता हूँ, आप तृप्त हो जाते हो। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। और कथा कैसे सुनना चाहिए? कथा सुनने का ढंग क्या है? आगे पैर फैलाकर कथा नहीं सुनना चाहिए, व्यासगादी की ओर पैर न फैलाए। पद्मासन में बैठकर कथा सुनना चाहिए। कभी पैर में दर्द होने लग जाए, आसन बदल लेना चाहिए, थोड़ा हिल डुल जाना चाहिए, और कथा में प्रसन्न होकर बैठना चाहिए। कथा में ऊँघना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कितने लोग तो कथा में सोते रहते हैं। श्रोता भी 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है श्रोता, दूसरा सोता, तीसरा सरोता, चौथा शर्मोता और 5वां सोंटा। तो अब ये जो शर्मोता होता है ना, ये आ तो गया कथा में, अब शर्मा मारे बैठा है, सुनना नहीं चाहता है, लेकिन शर्मा कर बैठा है, मुंडी नीचे करके बैठा है, गुरु जी का दर्शन ही नहीं करता है। ये शर्मोता है, इसको शर्म बहुत लगती है। दूसरा है सरोता। सरोता जैसे सुपारी काटता ना, उसे सरोता कहते हैं। तो सुपारी काटने जैसे वो गुरु जी के सत्संग की बात को भी काटता रहता है कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों बोले, राम 14 वर्ष के वनवास में गए थे, हो सकता है 1-2 दिन के लिए ज़्यादा भी गए हो, तो वो ऐसा कुतर्क करता रहता है, वो है सरोता। और तीसरा होता है जो होता सोटा।
सोंटा समझते हो? सोंटा माने डंडा। सोंटा जिसको पकड़ कर टेक कर चलते हैं, तो डंडा को जैसे खड़ा कर दिया आपने, दीवार के पास वो खड़ा रहता है। ऐसे जो सोंटा होते हैं वे कहीं इधर उधर खड़े रहते हैं। तुम कहो बैठ कर सुन लो, बोले ठीक है खड़े हैं कोई बात नहीं। अरे बोले इतना अच्छा बिछौना बिछा बैठो, तो नहीं नहीं ठीक है खड़े रहे। वो सोंटा की तरह डंडे की तरह खड़े रहते हैं, वो सोंटा है। तो कितना हुआ? 3 हुआ ना। पहला शर्मोता, फिर सरोता, फिर सोंटा, फिर आता है एक और होता है। क्या होता है? 5 होते ना, तो 2 और बच गए। बोलो कौन कौन बचा? चौथा होता है सोता। वो श्रोता नहीं, वो सोता। आया तो बड़ी धूमधाम से, घर से नए कपड़ा पहनकर सबको बोल दिया सत्संग सुनने जा रहे हैं, और कार निकाल कर बैठ कर और पत्नी को लेकर भी आ गया। और ज्यों ही सत्संग प्रारंभ हुआ, बस खुर्राटे मारने लगा। सोता है उसमें बैठा बैठा, आवाज यहां तक आ रही। अब उसको कौन जगाए? वो सोता है। ये नहीं, ये श्रोता भी गलत है, ऐसा नहीं। एक आदमी भागवत कथा में गया, सबसे आगे बैठा और सो गया। और सो गया तो गलत उतना नहीं, लेकिन नाक बजाना शुरू किया। तो जो भागवत कथाकार था उसको डिस्टर्ब होने लगा। तो उसके पड़ोस में एक बच्चा बैठा था, उसी का पोता। तो भागवत कथाकार ने इशारा दिया कि अपने दादाजी को थोड़ा धक्का मारो, जाग जाए। तो पोता ने धक्का नहीं मारा। क्यों मारे धक्का दादा को? दादा सो रहा, अच्छी बात है। कथा समाप्त हुई तो उस पोता को बुलाया भागवत कथाकार ने। बोले तुझे चवन्नी रोज दूंगा। ये 40 साल पहले की बात है, चवन्नी चलती थी। तो चवन्नी रोज दूंगा, 25 पैसे का सिक्का। 9 दिन की कथा है, दादा जब सो जाए तो उसको धक्का मार दिया कर। बोले ठीक है, चवन्नी मिलेगी, बहुत है। अगले दिन जब उसका दादा कथा सुनने आया, पोता भी साथ में लाया। तो जब दादा सोने लगा तो पोता ने धक्का मार दिया, हिला दिया। दादा की आंख खुल गई। बोले क्या बात? फिर दोबारा सोए, फिर धक्का मार दिया। वो सोने नहीं दिया 2 घंटे। तो दादा ने उससे पूछा जब कथा खत्म हुई तो धक्का क्यों मारता? कभी धक्का नहीं मारता था, धक्का क्यों मारा? बोले जो भागवत कथाकार हैं वे धक्का मारने की चवन्नी रोज देते हैं, इसलिए धक्का मारता। दादा ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो। दूसरे दिन फिर आए, तीसरे दिन सुनने कथा। और दादाजी सो गए, नाक बजने लगी, लेकिन उसने धक्का नहीं मारा पोता ने। भागवत कथाकार हाथ से इशारा देता था धक्का मार, धक्का मार, नहीं मारा। जब कथा खत्म हुई तो भागवतकार ने बुलाया कि तूने धक्का क्यों नहीं मारा? तेरे को इतना मैं देता हूँ चवन्नी रोज, धक्का क्यों नहीं मारा? फ्री में दूंगा क्या? बोले दादाजी अठन्नी देने लगे हैं। अब दुगना मिल रहा, धक्का नहीं मारूंगा। तो भागवत कथाकार ने कहा मैं भी हार गया इस आदमी से। ये है श्रोता, श्रोता नहीं सोता। और 5वां होता है जो है श्रोता। तो वो कैसा होता है? जो श्रोता होता है वो कैसा होता है? वो तुम्हारे जैसा होता है, जैसे तुम हो ऐसा होता है, वो है श्रोता। उसके क्या लक्षण होते हैं? सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। ये सच्चे श्रोता के लक्षण है। क्या? वो सुनता है, लेकिन कैसे सुनता है? मुदित मन। मुद सुनि समझहि जन मुदित मन। सुनता भी है और समझता भी है, लेकिन कैसे? मुदित मन से, खुश मन है। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई उलझन नहीं, बड़ी खुशी, बड़ा आनंद, ऐसे मगन है वो। प्रसन्न मन से जो सुनता है वो श्रोता है।
मज्जहि अति अनुराग, और बड़े प्रेम से सत्संग की गंगा में स्नान करता है। ये एक प्रकार का स्नान है, ये साधारण चीज नहीं है। एक स्नान वो है जो जल से तुम नहाते हो, तुम्हारे शरीर का मैल धुलता है, लेकिन दूसरा स्नान ये सत्संग रूपी जल और भक्ति का साबुन है, और सद्गुरु तुमको नहलाते हैं अपनी वाणी से। इस स्नान से आपके मन का मैल धुल जाता है और मन निर्मल हो जाए तो सद्गुरु कबीर देव कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा। गाया करो साथ में बेटा, हाँ शर्माए मत करो, जो उठाऊं साखी बोल तो डरा मत करो। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अभी वो बालक बोल रहा था कि तुम्हारा मन जितना पवित्र होगा उतना तुम गुरु के करीब रहोगे। बहुत अच्छी बात बोला उसने। कबीर कहते हैं यदि मन निर्मल हो गया तो भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान भी कहता है, भगत क्या कहता है? भगत कहता है तुमको ढूंढता हूं, मिलते नहीं, एड्रेस तो बताओ अपना, कहाँ रहते हो भगवान तुम? तो भगवान कहता है एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, तो एक काम कर ले, मैं तेरे को मिल जाऊंगा। क्या करना बताओ? तो भगत पहले बोल रहा है, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तुम मिलने का पता प्रभु बता दो। एड्रेस बताओ, मैं आ जाऊंगा, मारुति कार में बैठकर तेरे गेट पर हॉर्न बजा दूंगा। तू कहाँ रहता है भगवान? तो भगवान बोलता है, अरे मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को निर्मल बना लो। जो बात कबीर जी कह रहे हैं वो बात यहाँ ये भी कह रहे हैं, और यही बात रामायण में तुलसी जी कह रहे हैं। वो कहते क्या, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनके कपट दंभ नाही माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तिनके हृदय बसहु रघुराया। सभी शास्त्र पढ़ लो आप, अंत में सार निचोड़ एक आ जाएगा। सभी दूध मत हो, अंत में मक्खन घी बन जाएगा। बस आप ये मत सोचना गाय के दूध में घी निकलता तो भैंस के दूध में पेट्रोल निकल आएगा, नहीं, घी निकलेगा। तो ये सब शास्त्र चाहे जो पढ़ो, मैं तो सभी अध्ययन किया हूं, याद भी किया हूं, अभी भी अध्ययन करता हूं। सब वही बात है, मन निर्मल की बात है। कर्मेन्द्रियाणि या संयम यास्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सहोच्यते। यह तू संयम में नियम में आरभते अर्जुन, कर्मेन्द्रिय ही कर्म योगम असक्ता सह विशिष्यते। तो सब बात मन पर, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषो दुष्करम। असंशयम महाबाहो मनो निग्रहम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो।
हर शास्त्र में ये बात बताई गई है। और मनुष्य एक महान प्राणी है, इसके पास में संकल्प शक्ति बहुत प्रबल है, इसका जीवन धन्य है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। तो जो सच्चा श्रोता होता, महान श्रोता होता, वो कैसा होता है? वो सत्संग में जब बैठता है तो प्रसन्न होकर के, मुदित होकर सुनता है और अति प्रेम से सत्संग की गंगा में स्नान भी करता है और व्यास गादी की ओर पैर नहीं फैलाता है, जूते चप्पल व्यास गादी की तरफ नहीं रखता है, आड़ में छिपा कर रखता है। और जब आता है सत्संग में तो कुछ फूल पुष्प फल माला लाता है, फूल भेंट करता है। और जो महान श्रोता होता है वह दूसरे श्रोताओं का कोई सामान भी नहीं चुराता है। किसी की पायल गिरे, चाहे गले का हार गिर जाए, अंगूठी गिर जाए, ला करके दे देता है, ये मिला है। किसी का मोबाइल गिर गया फिर भी ले नहीं जाता, किसी की पर्स गिर गई उसके लिए मिट्टी के समान। और जो महान श्रोता होता है वह जहां स्थान मिल जाता है बैठने का, सत्संग से थोड़ा पहले भी आ जाता है, आगे स्थान अपना सुरक्षित करता है कि जहाँ से दर्शन भी अच्छे हों वहाँ बैठना है। जो चालाक श्रोता होता है सबसे पीछे बैठ जाता है कि जब दांव मिले निकल जाओ, पीछे बीड़ी पीकर भी आ जाओ, हाँ आगे से निकलना मुश्किल होगा, ऐसा हो जाता है। और जब देखता है वो महान श्रोता आगे जगह नहीं है, पीछे से भी बैठकर सुनता रहता है। और प्रवचन प्रारंभ हो गया तो बीच में प्रणाम करने व्यास गादी पर नहीं आता है, वहीं से हाथ जोड़ के नमन कर लेता है। प्रवचन समाप्त होने के पश्चात व्यास गादी पर आकर माला पहनाता है, फल फूल दक्षिणा भी अर्पित करता है। और सच्चा श्रोता जो होता है, जो सत्संग सुनता है, सुनने के बाद वापस लौट कर जाता है तो दूसरों को भी सुनाता है, दूसरों को भी बताता है और कल 2-4 श्रोता को और लेकर आता है। ये सच्चे श्रोता की पहचान है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजीगा। तीसरी भक्ति गुरु के कमल रूपी चरणों की सेवा करना, तन से मन से धन से सेवा करना। उनकी वाणी का प्रचार प्रसार भी उनकी सेवा है, उनका सत्संग कराना उनकी श्रेष्ठ सेवा है। उनके सत्संग का प्रचार करना और श्रोताओं को लेकर आना वो भी सेवा है। उनको फल लाकर अर्पित करना वो भी सेवा है। उनके लिए सुंदर माला खरीद कर लाना पहनाना ये भी सेवा है। वे जहाँ रहते वहाँ स्थान की सफाई करना वो भी सेवा है। उनको दक्षिणा देना, उनकी सेवा के लिए धन दान करना ये भी सेवा है। उनके पहनने के लिए वस्त्र दान देना ये भी सेवा है। उनको चरण पादुका भी दान देना ये भी सेवा है। उनकी आश्रम निर्माण में सहयोग करना ये भी सेवा है। उनका पूरा ध्यान रखना ये भी सेवा है। धर्म प्रचार के लिए एक गांव से दूसरे गांव जिले को पहुंचने के लिए
गाड़ी वाहन दान देना ये भी सेवा है। आश्रम बनाना भी सेवा है। आश्रम में भोजन बना करके भक्तों को खिलाना ये भी गुरु की सेवा है। भक्तों का बिस्तर सेटिंग करना ये भी गुरु की सेवा है। उज्जैन में आश्रम बनने जा रहा है, उस आश्रम में भक्तों की भी ड्यूटियां लगा करेंगे। 15-15 दिन की ड्यूटी मिलेगी आपको। 15 दिन वहां रह करके आने वालों की सेवा कीजिए, उनको बिस्तर दीजिए, ताला चाबी अपने हाथ में लीजिए, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, पानी पिलाइए, दूध पिलाइए, नाश्ता खिलाइए, राम राम कीजिए उनसे और उनसे प्रेम बढ़ाइए। साथ साथ में उनको प्रवचन सुनने में बिठाइए, ध्यान कराइए। ये सारी सेवाएं आश्रम में चलेंगी। एक साथ 5000 लोग ध्यान किया करेंगे। एक साथ में 50,000 1 लाख लोग प्रवचन सुना करेंगे। वहाँ एक साथ में क्लास चलेगा बच्चों का, जो बच्चे बिगड़ गए हैं उनका क्लास चलेगा। क्लास का शुल्क निर्धारित होगा। बूढ़ों का भी क्लास चलेगा, जो बूढ़े लोग अपनी बहुओं को तंग किए हुए हैं उनको सुधारा जाएगा। और महिलाओं का भी क्लास लिया जाएगा। जो महिलाएं घर में बहुत कलह कलेश करती हैं, गाली बकती हैं, टिल टिल बोलती हैं, उनको वहाँ शांत किया जाएगा। पति पत्नी के क्लास चलेंगे, जो पति पत्नी बहुत झगड़ा करते हैं उनको भी वहाँ समझाया जाएगा, ताकि घर में शांति आए, उन्नति हो, देश का विकास हो। तो ये सब गुरु की सेवा है। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। कमल रूपी चरण, पंकज शब्द विशेषता में लगाया गया है। पंकज का मतलब होता है ऐसे गुरु होने चाहिए जैसे जल में कमल रहता है तो कमल का फूल पानी और कीचड़ में डूबता नहीं है, ऐसे जो गुरु माया और मोह के कीचड़ में जल में डूबे ना, ऐसे गुरु के चरण कमल होते हैं और उनकी सेवा करने से जिंदगी में कमाल होता है।